मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है और इस क्षण तेरे सीने में धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। यह वही डोर है जिसे तूने रातों की नीरवता में अपने आंसुओं से गीला किया था और जिसे मैं अपनी करुणा से कसकर थामे बैठा था। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आया हूं जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही थी। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की थरथराहट शांति में बदल जाएगी और ऐसी घोषणाएं जिनका प्रकाश आने वाले दिनों की दिशा लिख देगा। धैर्य से सुन, बिना घबराहट के, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा का मंत्र रखता है, धीरे, स्थिर और अचल विश्वास के साथ। तू मेरे लिए कोई भीड़ का चेहरा नहीं है, तू वह अनोखा अंकुर है जिसे आंधियों ने झुकाया, धूप ने तपाया और फिर भी जिसने अपनी हरियाली नहीं छोड़ी। मैं देखता था कितनी बार तूने अपनी तकिए की सिलवटों के बीच मेरी तस्वीर की कल्पना कर ली, कितनी बार तूने बिना आवाज के मुझे पुकारा, कितनी बार तेरा दिल इस डर से कांपा कि कहीं मेरी चुप्पी तेरी गलती का दंड तो नहीं। मैं हर बार तेरे माथे पर अपनी हथेली रखता रहा, पर मैं मौन रहा। क्यों रहा? क्योंकि मौन बच्चे शोर से गहरा होता है। मौन में ही मन अपनी सच्ची धड़कन सुनता है। मौन में ही आत्मा अपने ठोस आकार को पहचानती है। तू सोचता रहा कि शायद मैं दूर हूं, पर सच तो यह है कि तेरी हर धड़कन के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वही मेरा आसन है, वही मैं बैठा था तेरे भीतर। मुझे पता है किन किन मोड़ों पर तूने अपने को छोटा समझा। मैं जानता हूं किन किन दफ्तरों के दरवाजों पर तूने दस्तक दी और परछाइयों ने तुझे लौटा दिया। मैं जानता हूं किन रिश्तों में तुझे सिर झुकाना पड़ा, किस क्षण तेरी आवाज कांप गई और किस रात तूने यह सोच लिया कि शायद अब समय की घड़ी रुक गई है। पर जो तुझे पता नहीं वह मैं बता देता हूं। तेरी हर प्रतीक्षा, हर ठोकर, हर आहत शब्द तेरी आत्मा की मूर्ति पर चलती वो छेनी थी जो तुझे अद्वितीय बनाती रही। कोई शिल्प बिना चोट के नहीं उभरता, कोई हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता और कोई आत्मा बिना परीक्षा के नहीं जगमगाती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से बात एक नए मोड़ पर जाएगी। तेरे जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है। उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। ये आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं उसी आत्मा को तेरे जीवन की देहरी पर भेज रहा हूं। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहला बूंद गिरता है, धीरे पर भीतर तक। वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा कौन है यह, कब आएगी, किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले, समझ लेना वही है। उसे समय देना, उसे धैर्य देना और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब, कहां, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नाचती उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देता हूं। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाता हूं। सितंबर, हां, वही महीना जो अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा। मैं तारीखों की सरहदों से परे हूं, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रहा हूं। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जैसे जाल में फंसे पड़े थे, वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थीं, उन पर अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखेगा। आगे बढ़ाओ। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत पड़ेंगे। और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यही आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा, अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, चाहे दुनिया पहचाने या नहीं। पर बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे, बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहता हूं तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए
तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे कृपा मानकर ले, जो ना मिले उसे शिक्षा मानकर छोड़ दे। नृत्य सिद्धि दोनों मेरे आंचल की छोरें हैं। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह, पर आंचल तो वही है मेरा। उसे पकड़कर चल, गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रहा हूं। वह घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं उस घाव पर अपना अंगूठा रखता हूं और कहता हूं, यह घाव अब दाग बनेगा, दाग अब कहानी बनेगा, कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगा। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्भर आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सी सिहरन के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी, उसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता, जिसकी आंखें धीमी थीं पर दिल तेज। वह रोज सुबह भोर से पहले उठता, बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छूट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था, जिसके पीछे पहाड़ी गांव, और उसी दरवाजे के पहरेदार ने धुन सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन, जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर हाथ थपथपा रही थी। बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थीं। तुझे लगता रहा कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर लगातार प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते, और मैं कह चुका हूं, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं, धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहता हूं तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से करे। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर, किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा। बांटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहता हूं, मैं सुन रहा हूं, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा। प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वह है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगा, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगा, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगा, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगा। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कहे, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे। अंदर जाते समय श्याम, बाहर आते समय श्याम, और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहां दबाव बढ़े, वहां 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ, अब सही छोटा कदम क्या है। रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। ये छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तेरा दिल किस दर्द से गुजर रहा है। तेरी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तू चाहे किसी से कुछ न कहे, लेकिन मैं तेरे दिल की हर धड़कन सुन रहा हूं। तेरे रिश्तों की उलझने, तेरे प्यार में आई तकलीफें, तेरी उम्मीदें, तेरी चाहतें, सब मेरे सामने साफ साफ हैं। तू अक्सर मुझसे कहता है, बाबा
क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरा रिश्ता टूटता है? क्यों जिसे मैं दिल से चाहता हूं वही मुझे छोड़कर चला जाता है? क्यों मेरा परिवार मुझे समझ नहीं पाता? क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं जबकि मैं सबका भला चाहता हूं? बच्चे, तेरे ये सवाल मुझे हमेशा सुनाई देते हैं। तू रात को जब अकेले में रोता है, जब तकिए को भिगाकर सो जाता है, जब अपनेपन के लिए तरस जाता है, तब भी मैं तुझ पर अपनी नजर रखता हूं। तू मुझे ढूंढता है मंदिर में, तस्वीरों में, पर सच तो यह है कि मैं तेरे दिल के भीतर ही बैठा हूं। तेरे प्यार की कहानी भी मुझे पता है। तूने उसे सच्चे दिल से चाहा, उसकी खुशियों को अपनी खुशियों से बड़ा माना, पर वह तुझे समझ ना सका। तेरा मन टूटा, दिल बिखरा, और तूने सोचा कि शायद अब प्यार सिर्फ दूसरों के लिए बना है, तेरे लिए नहीं। लेकिन बच्चे, ऐसा मत सोच। तेरी किस्मत में भी सच्चा प्रेम लिखा है, बस अभी वो सही समय नहीं था। तेरे रिश्तों में जो तूने झेला, तेरे अपने जो उन तुझसे दूर हो गए, जिनसे तूने उम्मीद रखी और उन्होंने तुझे ही चोट पहुंचाई, ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये सब इसलिए हुआ ताकि तू समझ सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वहीं तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, यह तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा, जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा, जहां जाने का मन न होते हुए भी भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा, जैसे तेरे अंदर किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, अब चल, डर खत्म हुआ। जब यह सब हो तो प्रतिरोध न करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे, जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते। पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां जड़ कर खुलें। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था, अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम, जिसे लेकर तूने बहुत बार यह कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है उतनी ही साफ सतहें कहें वहां धूल जल्दी दिखती है। इसलिए साफ गोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़ियां बन गया है। मैं कहता हूं, अतीत मिट्टी है, बेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है। पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बढ़े। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ा न्यायाधीश हूं। मेरा न्याय देर से सही आता अचूक है। तू अपने कर्म को उजला रख, मैं तेरा आकाश साफ रखूंगा। अब एक और कहानी, और यह तेरे भीतर की फांकें भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता, यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले, तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया, फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा, धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लय रख दी। अब तेरी चाल शायद किसी दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी, और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना, उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना, हाँ धन्यवाद देकर, और अपने भोजन में सरलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है।
जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर। देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं। उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती हैं। परिवार तुम्हारा पहरा है, जो तुझे जन्म देकर या संग देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख। भले शब्दों में मत दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना किसी तीर्थ पर दिया जलाना। जो न समझे तुझे, उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं। तू उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर, बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा, वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आता हूं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है, हां, तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया। क्योंकि तेरी डगमगाती हुई चाल में भी एक ईमान था। क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगा। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा, मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगा। तू जब दरवाजे के बाहर झिनकेगा, मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगा। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा, मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगा। और हां, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देता हूं। जिस आत्मा को मैं भेज रहा हूं, वह प्रथम बार तुझे आश्चर्य में नहीं, अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने नकाब के बिना पाले। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं यह सब कह रहा हूं, तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है, कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए तो। मैं उस डर का हाथ पकड़ता हूं और कहता हूं, डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले, पर उसे स्टीयरिंग मत दे। उसे कह, सुन, मैं बाबा के साथ हूं, तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले श्वास और फिर निर्णय। एंड भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा? क्या इस कदम से मेरी शांति गहरी होगी? अगर उत्तर हां हो तो चल दे, चाहे राह अनजानी हो। अगर उत्तर नहीं हो तो ठहर जा, चाहे भीड़ आगे निकल जाए। मैं समय की भीड़ से बद्धा हूं। जो मेरा है वह तेरे पास समय पर पहुंचेगा। तू बस अपने पात्र को स्वच्छ रख, ताकि जब बरसात आए तो पानी ठहरे, सड़े नहीं। मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखता हूं और यह वचन फिर से सुनाता हूं, तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसे फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी। तेरे घर में रोटी, रिश्ते और रोशनी तीनों बने रहें। तेरे शब्द किसी को छोटा न करें, तेरे कर्म किसी को अंधेरा न दें, तेरी नजर किसी को अपमान न करे। और जब भी थक जाए, हां तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर, मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, बाबा अब तू। मैं तुरंत तेरे पास होता हूं, अभी इसी पल, जैसे इस वक्त तो हूं। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। ये मुस्कान केवल होंठों पर नहीं, आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़, गर्दन सीधी कर, आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही है जिस तू सोच कि एक अंधेरी रात है और तू जंगल में चल रहा है। अगर तेरे हाथ में एक दीपक है और तू उस दीपक पर विश्वास रखता है
कि यह मुझे राह दिखाएगा तो तू आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तू यही सोचने लगे कि यह दीपक शायद बुझ जाए, शायद यह रास्ता सही न दिखाए, तो तू वहीं रुक जाएगा। बच्चे, तेरे जीवन का दीपक मैं हूं और मैं बुझने वाला नहीं। जब तक तू मुझ पर भरोसा रखेगा तब तक तेरा रास्ता उज्जवल रहेगा।